लॉर्ड बॉलीवुड चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं आज के अच्छे दिन के लिए कि प्रभु ने ये दिन फिर दिया कि मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन की महिमा को शेयर कर सकूं। वो बात जो परमेश्वर ने मेरे दिल पे दी है, मुझे आशीष दी है, वो बात आपको बता सकूं ताकि आप और मैं दोनों लाभान्वित हों और हम और आप दोनों परमेश्वर की महिमा में बढ़ते चले जाएं। आइए, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है यरीहो मेरे काम का नहीं है। यरीहो मेरे काम का नहीं है। आज हम बात करेंगे यरीहो के बारे में। यरीहो बाइबल में जब भी हम बात पढ़ते हैं, जब भी हम चीज़ें देखते हैं तो हम देखते पाते हैं कि यरीहो की बात जब होती है तो बहुत से लोग बताते हैं कि ये पाप की जगह है, ये गंदी जगह है। और हाँ, जब मैंने इस बारे में पढ़ा तो यरीहो के बारे में लिखा है, इंग्लिश में इसे हम जेरिको बोलते हैं। और जब इसके बारे में मैंने पढ़ा तो इस जगह को जो नाम दिया है गिफ्ट ऑफ पाम ट्रीज़, या खजूरों के पेड़ों की जगह है, जहाँ पे खजूर के पेड़ बड़े पाए जाते हैं, बहुत तायत से पाए जाते हैं। और इस जगह के बारे में लिखा है कि इस जगह के बारे में एक खासियत है। जब हम पुराने न्यायनामे को पढ़ेंगे तो उस जगह पर मिलता है, न्यायियों की किताब उसके 6 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो वचन कुछ इस तरीके से लिखा है, यरीहो 6 अध्याय, यहोशू 6 अध्याय। तो यहाँ पर यरीहो का जिक्र है और यरीहो के खासकर यरीहो में कोई ऐसे ही प्रवेश नहीं कर सकता था। लिखा है यहाँ पर एक बहुत बड़ी दीवार थी जो सबसे बड़ी दीवारों में गिनी जाती थी। और आपको बताना मांगते हैं, जब यरीहो का जिक्र आता है तो इस दीवार का जिक्र ज़रूर आता है, क्योंकि खुदा के ताकत के द्वारा ये दीवार गिरा दी गई। और जब यरीहो का जिक्र आता है तो वहाँ पर एक जिक्र और आता है, या इस कहानी पे हमको ये यहाँ पे सीखने को मिलता है, 7 दिन के अंदर ये दीवार गिरा दी गई। आमतौर पर जब हम किसी जगह पर आक्रमण करते थे, पुराने समय के लोग जब किसी जगह पर आक्रमण करते हैं तो बहुत लंबी घेराबंदी किया करते थे ताकि उनका अनाज ख़त्म हो जाए, उनके धन संपदा ख़त्म हो जाए और वो लोग बाहर निकलें ताकि उनका सारी कुछ लूट लिया जाए और फिर आक्रमण किया जाए। लेकिन यरीहो के जब किस्से को हम देखते हैं तो परमेश्वर यरीहो के देश से या सिटी से रुष्ट है, नाराज़ है। पता है क्यों? लेवी व्यवस्था 18 अध्याय उसके 3 से 29 पद को आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर बड़े अजीब अजीब से काम लिखे हैं जो ये करते हैं, जो ये यरीहो के लोग करते हैं, जो गंदे गंदे काम ये करते हैं। तभी परमेश्वर हिदायत दे रहा है लेवी व्यवस्था 18 अध्याय 3 से 29 में कि तुम ऐसे काम मत करना जैसे यरीहो के लोग करते हैं। गंदे काम, बुरे काम, इतने गंदे गंदे काम कि हम सोच भी नहीं सकते। जैसे आज के समय में हो रहा है समलैंगिकता, एक दूसरे लड़की लड़की के साथ प्यार कर रही है, लड़का लड़के के साथ प्यार कर रहा है, और तमाम चोरी, हत्या, बुरे बुरे काम, अपने बहन के साथ गलत कर देना, अपनी माँ के साथ गलत कर देना, बहुत से गलत काम, बहुत गंदे गंदे से काम जैसे आज के युग में हो रहे हैं। ये सारे काम यरीहो के समय में हुआ करते थे और परमेश्वर बहुत नाराज़ है यरीहो से। और यरीहो जब बात आती है बाइबल में तो वो संसार को दिखाती है, वो संसार की चीज़ों को दिखाती है। और संसारिकता में लोग इतना लिप्त हैं कि परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा कि परमेश्वर ने चाहा कि यरीहो को नाश कर देगा, यरीहो को ख़त्म कर देगा। और परमेश्वर ने सारी चीज़ों का चुनाव किया। और जब मूसा मर गया तब परमेश्वर ने यहोशू को चुना कि यहोशू अब तुम चीज़ों को तैयार करो और मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम जाओ। और लिखा यरीहो अपने परमेश्वर के लोगों को लेकर, इजराइलियों को लेकर आक्रमण करने के लिए गया। और वहाँ के लोग बड़े लहीम शहीम थे, बहुत लंबे चौड़े हुआ करते थे, बड़ी ताकत थी, नाकवंशी लोग थे, बहुत लंबे चौड़े थे। और 2 गुप्त भेदिए गए और राहाब वेश्या ने उनको अपने घर में रखा। और बाइबल बताती कुछ इस तरीके से बताती यरीहो के बारे में, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और इस तरीके से बताती यरीहो के बारे में, क्योंकि जब हम यरीहो के काल को जानते हैं थोड़ा सा स्टोरी सुनना ज़रूरी है ताकि हम यरीहो की बातों को पहचान सकें। तो लिखा है इस यहोशू की किताब में, लिखा है जब ये लोग गए भेद लेने तो बताने लगे कि अरे बहुत बड़े बड़े लहीम शुभ लोग हैं। लेकिन यहोशू ने परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास किया और ये लेकर के चला। और परमेश्वर ने एक आज्ञा दी, तुम 6 दिन एक चक्कर मारना और जय जयकार करना, नरसिंगे फूकना, परमेश्वर की तारीफ करना। लेकिन जब 7वां दिन आएगा तब तुम 7 चक्कर मारना और यरीहो की दीवार जो है वो ज़मीन से गिर जाएगी और तुम इन लोगों पर कब्जा कर लेना। और आपको बताना मांगते हैं सब द्वार बंद थे, सारे द्वार बंद थे। यहोशू 6 अध्याय से आप जब पढ़ना शुरू करेंगे 10, 15, 20 पद को और आगे भी पढ़ेंगे तो वहाँ पर सारे दृष्टांत मिलते हैं और लिखा सब बंद है। इन्होंने 7वीं बार जब गाना शुरू किया तो यरीहो की दीवार गिर गई।
यरीहो की दीवार ध्वस्त हो गई और सारे इजरायली गए, उनको बंदी बना लिया। उन लोगों को जो गलत काम करते थे, बुरे काम करते थे, परमेश्वर के ने जो आज्ञा थी उस हिसाब से सबको मार डाला, सबको बर्बाद कर दिया। और बाइबल बताती है कि इजरायलियों ने पहली बार किसी सिटी पर कब्जा प्राप्त किया। मैं आपको इस कहानी से ये बताना मांग रहा हूँ कि बहुत सी बार मैं और आप भी इस यरीहो में रहना पसंद करते हैं, लेकिन आपको बताएं परमेश्वर यरीहो को पसंद नहीं करता, क्योंकि यरीहो गलत कामों से भरा हुआ है, यरीहो बुरे कामों से भरा हुआ है। यरीहो में गलत और बुरे काम होते हैं, गंदे काम होते हैं। और जब भी हम यरीहो का बात, नए नियम में भी यरीहो की जब बात करते हैं तो मरकुस 10 अध्याय, लूका 19 अध्याय, तमाम इन अध्यायों में जब हम पढ़ेंगे इन गॉस्पेल्स में, तो जब भी यरीहो का जिक्र आया, लिखा है यीशु मसीह यरीहो से होकर के निकला। और लिखा है यीशु मसीह, पहला मैं एग्जाम्पल आपके सामने दूंगा, मरकुस 10 का 46 का, लिखा है यीशु मसीह यरीहो से होकर निकला और तिमई का पुत्र बरतिमई वहाँ पर बैठा है। और परमेश्वर ने ये यीशु मसीह की जब उसने आवाज़ सुनी तो कहा कि यीशु दया कर, और यीशु मसीह ने जाकर उसके जीवन में काम करना शुरू किया और वो चंगा हो गया। अंधेपन का शिकार था, लेकिन परमेश्वर ने उसको यीशु मसीह के लहू के सामर्थ्य के द्वारा, ये यीशु मसीह के कहने के द्वारा उसने चंगाई को प्राप्त किया है। मैं आपको ये बताना मांग रहा हूँ कि जब भी मेरे और आपका जीवन यरीहो में है तो मैं बीमार हूँ, यरीहो में है तो मैं ख़राब हूँ, यरीहो में है तो मैं अंधा हूँ। इस व्यक्ति के बारे में लिखा है, तिमई के पुत्र बरतिमई के बारे में, कि ये यरीहो में बैठा रहता है और यरीहो में बैठने के द्वारा ये अंधा है और अंधेपन के साथ साथ ये टुकड़े मांगता है, बेरोजगार भी है, भीख मांगता है। मैं आपको बताना मांगता हूँ, जैसे ही यीशु ने चंगा किया, लिखा यीशु के पीछे हो लिया। उसके आगे कुछ नहीं लिखा, पीछे कुछ नहीं लिखा, पर लिखा यीशु के पीछे हो लिया। पता है क्यों? क्योंकि यरीहो में सिर्फ बर्बादी है। एक व्यक्ति के बारे में आपको बताना मांगता हूँ, लिखा है यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था और लिखा है लोगों ने इसे लूट लिया। यरीहो करप्ट सिटी है, यरीहो बर्बादी की जगह है, यरीहो बर्बाद करने वाली जगह है। और यही मेरा आज का टॉपिक भी है, यरीहो मेरे काम का नहीं है। अगर मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने वाला इंसान हूँ, परमेश्वर की बातों पर विश्वास करने वाला हूँ, मैं विश्वासी हूँ, मैं परमेश्वर के वचन पर बना रहने वाला इंसान हूँ, तो परमेश्वर के लोगों, आज खुदा का कलाम मुझे और आपको जागृत करना मांग रहा है, सिखाना मांग रहा है कि मुझे यरीहो में रहने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज मैं भी अपने एक छोटे से झूठ की वजह से यरीहो में रह रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं एक छोटी सी गाली देने की वजह से यरीहो में रह रहा हूँ। अगर यरीहो में रह रहे हैं तो याद करिएगा, यरीहो नाश कर दिया जाएगा प्रभु परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। यरीहो बर्बाद कर दिया जाएगा और इजरायली विजय को हासिल करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि यरीहो करप्ट सिटी है, यरीहो बर्बाद है। और व्यवस्था में साफ लिखा है कि तुम यरीहो के जैसे काम मत करना जो यरीहो के लोग काम करते हैं, जो यरीहो में लोग काम कर रहे हैं, गलंदर काम कर रहे हैं, वो काम तुम नहीं करना। मैं आपके लिए पढ़ूंगा व्यवस्था 18 अध्याय उसके 30 पद में, तीसरे पद से लिखा है, तुम मिस्र देश के काम के अनुसार जिसमें मैं तुम्हें रहते थे ना करना, और न कनान देश के कामों के अनुसार भी जहाँ मैं तुम्हें ले चलता हूँ, और उन देशों की विधियों पर ना चलना। कहने लगा उन देशों की विधियों पर ना चलना जहाँ पर मैं तुमको लेकर के जाना हूँ, जहाँ से लेकर के आऊँ मिस्रों की, और जहाँ लेकर के जा रहा हूँ कनान देश में। लिखा कनानियों का गढ़ है ये यरीहो, कनानी लोग रहते हैं इस जगह पर। और लिखा है ये बड़े लंबे चौड़े और बड़े बड़े लोग हैं, और लिखा है इनके काम खराब हैं, इसलिए परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा कि यरीहो में रहें, और परमेश्वर ने यरीहो पर इजराइलियों का कब्जा दे दिया। मैं आपको ये बताना मांग रहा हूँ कि जब मैं और आप यरीहो में रहेंगे तो मैं और आप बर्बादी के सिवा कुछ नहीं हासिल करेंगे। जब मैं और आप यरीहो में रहेंगे तो मैं और आप अंधे बने रहेंगे। जब मैं और आप यरीहो में रहेंगे तो मैं और आप करप्ट रहेंगे। जब मैं और आप यरीहो में रहेंगे तो हम टुकड़े टुकड़े के लिए मोहताज हो जाएंगे। जब मैं और आप यरीहो में रहेंगे तो हम भीख मांगेंगे। जब मैं और आप यरीहो में रहेंगे बहुत पैसा होगा हमारे पास, बहुत संपदा होगी हमारे पास, लेकिन हमारी कोई इज्जत नहीं होगी। जैसे जक्कई की कोई इज्जत नहीं थी, बहुत पैसा है, टैक्स कलेक्टर है, बहुत पैसे वाला इंसान, लेकिन कोई इज्जत नहीं करता, कोई इसकी इज्जत नहीं करता। पता है क्यों? क्योंकि वो यरीहो में रह रहा है। परमेश्वर के लोगों, अगर आप बढ़ना चाहते हैं, आप तरक्की करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आप परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ जाएं, तरक्की कर जाएं, तो यरीहो से हटिए। यरीहो मेरे किसी काम का नहीं है, यरीहो मेरे काम का
नहीं है। आज मैं आपको बताना मांगता हूँ, आप जो विश्वास करने वाले लोग हैं, आप जो आराधना करने वाले लोग हैं, आप जो पासवान समुदाय के लोग हैं, स्तुति करने वाले लोग हैं, आपके लिए ज़रूरी यह है कि आप यरीहो जैसे काम ना करें और ना यरीहो में रहें, क्योंकि अगर आप यरीहो में रहेंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे। अगर आप यरीहो में रहेंगे तो आपके गर्भ के फल कच्चे गिर जाएंगे। अगर आप यरीहो में रहेंगे तो आप श्राप के अलावा कुछ नहीं देखेंगे। आपको पता है यहोशू ने यरीहो को श्राप दिया, और क्या श्राप दिया, कुछ इस तरीके से लिखा है यरीहो में, और लिखा है इसके 20वें पद से मैं आपके लिए, मैं 20वें पद से क्या, हाँ मैं आपके लिए 25वें पद से पढ़ूंगा 6 के। और यहोशू ने राहाब वेश्या और उसके पिता के घराने को वरन उसके सब लोगों को जीवित छोड़ दिया, और आज तक उसका वंश इजराइलियों के बीच में रहता है, क्योंकि जो दूत यहोवा ने यरीहो के भेद लेने के लिए भेजे थे उनको उसने छिपा रखा था। उसी समय से यहोशू ने इजराइलियों के सम्मुख शपथ रखी और कहा, जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाएगा वो यहोवा की ओर से शापित होगा, और वो और उसकी नेव जो डालेगा और उसका जेठा मर जाएगा, और जब वो उसके फाटक लगाएगा तब उसका छोटा पुत्र भी मर जाएगा। और यहोवा यहोशू के संग रहा, और यहोशू की कीर्ति उस देश में फैल गई। लिखा है यहोवा के तरफ से यहोशू ने उस नगर को एक श्राप दिया, यरीहो को एक श्राप मिला है। पता है श्राप क्या है, कि जो कोई भी इस नगर को बनाएगा उसका जेठा पुत्र मर जाएगा, यानी कि वंश की कोई उत्पत्ति नहीं होगी, सीधे शब्द में वंश पैदा नहीं कर पाएगा। और यही मैं आपको बताना मांगता हूँ, जब जब मैं और आप यरीहो में बने रहेंगे, जब जब मैं और आप यरीहो में बने रहेंगे, तो मैं और आप कभी भी आत्मिकता में बढ़ ना पाएंगे, मैं और आप कभी भी आत्मिकता में फल फूल नहीं पाएंगे, मैं और आप कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे, मैं और आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि हम यरीहो में रहते हैं। हम अपने कामों के द्वारा नाश कर दिए जाएंगे, हम अपने कामों के द्वारा मिट जाएंगे, हम अपने कामों के द्वारा बर्बाद किए जाएंगे। परमेश्वर का कोप हम पर बरसेगा और हम नाश कर दिए जाएंगे। आपको बताना चाहता हूँ, अभी हम अनुग्रह के समय में रहते हैं, इसलिए हम जीवित रहते हैं गुनाह करने के बाद भी, और परमेश्वर हमें मौका देता है, मौके पर मौका देता है कि अब सुधर जाएगा मेरा बेटा, अब सही हो जाएगा मेरा बच्चा, अब ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा। लेकिन हम आज भी यरीहो में पड़े हैं। बहुत सी बार हम वचन बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, बहुत सी बार हम बहुत अच्छी वर्शिप करते हैं, बहुत सी बार हम बहुत से लोगों को यीशु मसीह के गले में शामिल भी करते हैं, रोज चर्च जाते हैं, हर संडे आराधना करते हैं, हर दिन हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन अभी भी अगर हम 1 मिनट विचार करें अपने शरीरों के बारे में, अपने जीवनों के बारे में, अपने कामों के बारे में, तो आज भी हम अपने शरीर से, अपने मन से, अपने विचार से यरीहो के काम करते हैं, वो काम जो यरीहो में हुआ करते थे। और इसीलिए मैं और आप नाश की कगार पर चले जाएंगे, इसलिए मैं और आप बरकत को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमारी आंखें वो नहीं है जो हम परमेश्वर की आत्मिकता को, सामर्थ को देख सकें। मैं आपको परमेश्वर के वचन की ओर से बताना मांगता हूँ, आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात में जागृत करना मांग रहा है और कहना मांग रहा है, मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, मेरे पासबान, मेरे लीडर्स, मेरे वर्शिप लीडर्स, मेरी आराधनाओं, मेरी करने वाले लोगों, मेरी सेवा करने वाले लोगों, आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे बात कह रहा है कि मेरे और आपके लिए ज़रूरी है कि मैं यरीहो के जैसे काम ना करूं। यरीहो मेरे किसी काम का नहीं है। अगर मैं यरीहो में रह रहा हूँ, अगर मैं यरीहो में जीवन जी रहा हूँ, तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा, नाश हो जाऊँगा, मर जाऊँगा, ख़त्म हो जाऊँगा और मुझे कहीं तरक्की नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मैं बरकत पाना चाहता हूँ तो ज़रूर से ज़रूर यरीहो जैसे काम करना छोड़ दूँ। जब मैं यरीहो से निकल जाऊँगा, यरीहो से हट जाऊँगा, तभी मैं बरकत को प्राप्त करने पाऊँगा, आशीष को प्राप्त करने पाऊँगा। आज ज़रूरी है खुदा के लोगों कि हम और आप यरीहो से के जैसे काम ना करें, यरीहो में ना बने रहें, यरीहो में ना रहें, क्योंकि जब हम और आप यरीहो में रहेंगे तो हम यरीहो जैसे काम करेंगे। मैं और आप यरीहो की जगह पर वास करेंगे तो यरीहो जैसी चीज़ें आएंगी। आज ये इंसान अंधा है, बर्तिमई, आज ये जक्कई परेशान है कि लोग इसकी इज्जत नहीं करते, आज ये लोग बड़ी परेशानी में हैं, आज यरीहो के लोग नाश हो गए हैं। कारण क्या है? इनके काम यरीहो के जैसे हैं, ये यरीहो के जैसे काम करते हैं। यरीहो में रहते हैं इसलिए अंधापन है, यरीहो में रहते हैं इसलिए भीख मांग रहे हैं, यरीहो में रहते हैं इसलिए टुकड़े टुकड़े के लिए मोहताज हैं। खुदा के लोगों, आज खुदा का कलाम मुझे और आपको मोटिवेट करना मांग रहा है, सिखाना मांग रहा है। अगर मैं और आप चाहते हैं बरकत पाना तो ज़रूरी है कि यरीहो मेरे
किसी काम का नहीं है। यरीहो को छोड़िए और खुदा की उपस्थिति में जाइए, खुदा के करीब जाइए। यरीहो से हटिए, यरीहो से निकलिए और खुदा के करीब जाइए और आप परमेश्वर की बरकतों को प्राप्त करने पाएंगे। हाँ, ये यरीहो खजूर की जगह तो है, बड़े अच्छे खजूर मिलते हैं, बड़ा अच्छा खाने को चीज़ मिलता है, बड़ी तृप्ति है, बड़ा पेट भर जाता है, लेकिन मैं आपसे बताना मांगता हूँ आप आत्मिकता में मर जाएंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप यरीहो में रह रहे हैं। परमेश्वर के लोगों, अगर आप चाहते हैं बढ़ना, तरक्की करना चाहते हैं, आपका परिवार कामयाब हो, आपके लोग कामयाब हो, आप तरक्की करें, आपके बच्चे तरक्की करें, यरीहो को छोड़िए। अगर यरीहो में रहेंगे तो आप नहीं, पर आपका वंश भी दुख को भोगने पाएगा। यरीहो में रहेंगे तो आप नहीं, आपका पूरा घराना दुख भरी रोटी खाने पाएगा। क्यों? क्योंकि आप यरीहो में रह रहे हैं। आइए हम ये फैसला करें कि यरीहो से निकल करके खुदा के भवन में जाएंगे, यरीहो से निकल करके खुदा की उपस्थिति में जाएंगे, यरीहो से निकल करके खुदा के करीब जाएंगे, ताकि हम खुदा के करीब रहें और खुदा की महिमा करने पाएँ। यरीहो में रहने वाला इंसान लड़ाई झगड़े वाला इंसान है, यरीहो में रहने वाला इंसान मेल मिलाप वाला इंसान नहीं है। इसलिए बहुत ज़रूरी है खुदा के लोगों, यरीहो में रहिए, यरीहो में ना रहिए। जब आप यरीहो में रहेंगे तो आप नाश हो जाएंगे। यरीहो से निकलिए और खुदा के करीब जाइए और खुदा की महिमा करिए। आज ये मेरे लिए और आपके लिए समय है, यरीहो से निकलिए और खुदा के करीब रहिए। यरीहो मेरे काम का नहीं है, हम विश्वासियों के लिए यरीहो हमारे काम का नहीं है। आइए निकलें और खुदा के करीब जाएं, यरीहो में ना रहें, खुदा की उपस्थिति में रहें और खुदा की महिमा करें। आइए दुआ करें। प्रभु, प्रार्थना करते हैं जो लोग ये बात कह रहे हैं, आज प्रभु हमने यरीहो में जीवन जिया और सिर्फ बर्बादी देखी, अंधेपन का शिकार रहे, भूखे रहे, बदनामी सही, प्रभु चाहते हैं हमें यरीहो से निकाल करके लेकर के जा और प्रभु अपनी बरकत की जगह पर लेकर जा, आशीष की जगह पर लेकर जा। यरीहो मेरे काम का नहीं है प्रभु, मुझे इस यरीहो से निकाल और आशीष दे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और परमेश्वर के इस वचन को बहुत से लोगों तक फैलाएं, ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यरीहो में ना रहें और परमेश्वर की महिमा करें। यरीहो मेरे और आपके किसी काम का नहीं है। गंदे काम ना करें, अच्छे काम करें और खुदा की उपस्थिति में बने। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह।